लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश भर में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और इसी बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े बयान दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में 3 अहम बिंदुओं पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। ये 3 अहम बिंदु हैं AFSPA यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को वापस लेना, दूसरा जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराना और तीसरा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों के भविष्य की बात करना। जी हाँ, निजी न्यूज चैनल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इन बयानों को लेकर देश भर में चर्चा का बाजार गर्म है। सबके दिमाग में है कि अब अगर केंद्र जम्मू कश्मीर से AFSPA को वापस लेता है तो घाटी में क्या माहौल रहने वाला है और चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं। खासतौर पर इन 2 अहम बिंदुओं पर लगातार लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि AFSPA को लेकर के केंद्र की नीति क्या है, जिसका खुलासा इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जिस तरह से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए अब AFSPA को हटाना सही रहेगा और साथ ही साथ इसके दौरान 7 साल के भीतर सेना की भी वापसी जम्मू कश्मीर से अलग अलग देश के हिस्सों में की जाएगी। यानी कि सेना जो सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में तैनात है, अब वो अपने बैरक की तरफ लौटेगी और वहां पे जो कंट्रोल है वो स्थानीय पुलिस को सौंप दी जाएगी। अमित शाह ने बताया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस ने तमाम ऑपरेशन को लीड किया है और कई सारे बड़े ऑपरेशन के जरिए आतंकियों का खात्मा किया है, ऐसे में यह माना जा सकता है कि अब पुलिस जो है जम्मू कश्मीर की वो काफी सशक्त हो चुकी है और उसे और ज्यादा सशक्त करने के ऊपर काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि AFSPA ऐसा कानून है जो सुरक्षा बलों को अतिरिक्त अधिकार देता है। इस अधिकार के तहत सुरक्षा कर्मी किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो गोली भी चला सकते हैं। किसी को भी कभी भी किसी घर से छापेमारी की जा सकती है और उसे उठाया जा सकता है और अगर किसी घर में कोई आतंकी छुपा है तो ये पूरी तरह से उन्हें आजादी है कि वो पूरे घर को भी उड़ा दें। बहरहाल AFSPA को लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों में यह आम राय थी कि इसे तुरंत हटाया जाए, क्योंकि उन्हें इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आम जनमानस की दिक्कतों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब इसे जल्दी ही वापस लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि चूंकि पहले भी यह मुद्दा सुलझाया जा सकता था, लेकिन पहले की सरकारें डरती थी कि जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ न जाएं, लेकिन अब स्थिति लगातार नियंत्रण में है। लिहाजा AFSPA को लेकर के केंद्र सरकार जल्द ही बड़े फैसले लेने वाली है। जम्मू कश्मीर के बदलते हालात को लेकर के अमित शाह ने वहां की राजनीतिक दलों को भी निशाने पर लिया और कहा कि इससे पहले राजनीति के चलते घाटी हिंसा का शिकार होती रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वह किसी भी सूरत में अलगाववादी दलों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, उनकी बातचीत कश्मीर के युवाओं से लगातार जारी रहेगी और वे लगातार अनुरोध करेंगे कि कश्मीर का युवा, एक आम आदमी, हाथ में पत्थर छोड़ करके लैपटॉप थाम ले। आपको बता दें कि जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है जम्मू कश्मीर से, तब से पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई है, जबकि आपको बता दें कि 2010 में 14,000 से ज्यादा इंसिडेंट पत्थरबाजी के हुए थे। वहीं आतंकी गतिविधियों में भी कमी आई है। गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत में दूसरी अहम बात यह रही कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि अब यह साफ है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा की चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी की जा चुकी है। थोड़ी बहुत चीजें बची हैं जिनको केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उसे भी पूरा कर लिया जाए। गौरतलब है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में बतौर स्टेट का उसका स्टेटस हटा दिया गया था और वहां पे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने यह वादा किया था, बाकायदा सदन में यह वादा किया था कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, वहां पे चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अब चुनाव कराए जाने को लेकर के तैयारियां की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में इसी साल चुनाव संपन्न कराए जाएं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता फिर से जाहिर की।
उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर रहने वाले लोग भारतीय हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी भी धर्म या संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लिहाजा वहां के तमाम नागरिक भारतीय हैं। लोकसभा चुनाव के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर के जो ब्लूप्रिंट केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है, अब माना जा सकता है कि इसका चुनाव में भी कहीं न कहीं असर देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रिहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।